Hello students, good morning to all of you. मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का टॉपिक अपना चल रहा है। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अब तक हमने मटेरियल लेवल्स में ROL, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल हम कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इनके जो वैकल्पिक फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बताए, और उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, इन सब के फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में भी दिए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, जो कि अच्छी बात है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी इसे करना शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मटेरियल लेवल्स का एक सिंपल सा सवाल करवाने वाला हूं। देखिए, एक सवाल जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसमें दो टाइप के मटेरियल हैं, मटेरियल A, मटेरियल B, और नॉर्मल यूजेस, मैक्सिमम यूजेस और मिनिमम यूजेस, ये तीनों A और B मटेरियल के कंबाइंड अपने को दिए हुए हैं। 150 यूनिट्स, 225 यूनिट्स, 75 यूनिट्स, और रीऑर्डर क्वांटिटी A और B की यानी EOQ 1200 यूनिट्स और 1800 यूनिट्स आपको दी हुई है। रीऑर्डर पीरियड A का 4 to 6 वीक्स और B का 2 to 4 वीक्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि यहाँ पे जैसे 4 to 6 वीक आपको रीऑर्डर पीरियड दिया है, तो 4 यहाँ पे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है और 6 यहाँ पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, और 4 + 6 upon 2 = 5। 5 नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होगा, या मैं कहूं एवरेज रीऑर्डर पीरियड होगा। इसी तरह से B में 2 to 4 है, तो 2 मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हुआ, 4 मैक्सिमम हुआ, और 2 + 4 6, 6 upon 2 3, तो 3 यहां पे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड या एवरेज रीऑर्डर पीरियड हुआ। चलिए, सबसे पहले हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल। देखिए, ये सवाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 2017 में आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, अच्छा सवाल है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेस ऑफ यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे A और B जो दो मटेरियल आपको दिए हैं, इसमें मैक्सिमम यूजेस ऑफ यूनिट्स दोनों का कंबाइंड है 225 to 225, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दोनों का अलग अलग है, एक का 6 है, एक का 4 है। तो हमारा A का रीऑर्डर लेवल आ गया 1350 यूनिट्स, और B का 900 यूनिट्स 900 यूनिट। तो ये हमारा रीऑर्डर लेवल हुआ। इसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फॉर्मूला आपको मालूम है, ROL + ROQ माइनस मिनिमम यूजेस ऑफ यूनिट्स इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो अभी हमने ऊपर A और B दोनों का रीऑर्डर लेवल निकाला। आपको सवाल में रीऑर्डर क्वांटिटी देख लेते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी आप देखिए, A की 1200 यूनिट है और B की 1800 यूनिट है। तो ये हम यहाँ पे इस सूत्र में लिख देंगे। तो सबसे पहले A का निकालते हैं, 1350 + 1200, ये हो गया ROL + ROQ, माइनस मिनिमम यूजेस ऑफ यूनिट्स। देख लीजिए, हमें मिनिमम यूजेस दिया है 75 यूनिट, तो 75 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए, A का मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया 2250 यूनिट, 2250 यूनिट्स, और B का जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो आ गया 900 + 1800, ये 2700 आ गए, और 75 को आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गए, 2700 में से 150 आपने घटाए, 2550 यूनिट्स 2550, ये आपका आ गया
मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो हमने ए और बी दोनों का मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? ROL यानी रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज ऑफ यूनिट्स इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ए और बी का जो रीऑर्डर लेवल है वो हमने लिख दिया। इसका ए का 1350 है और बी का देखिए 900 है। और नॉर्मल यूजेज आपको दोनों का कंबाइंड दिया हुआ है, ए और बी। ए का भी 150 है और बी का भी 150 है। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 4 और 6 10, 10 का आधा किया 5, और इधर 2 और 4 6, 6 का आधा किया 3। तो इस प्रकार ए के मिनिमम स्टॉक लेवल आया 600 यूनिट और बी का आ गया 450 यूनिट। उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में हमें क्या करना है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। तो आप मैक्सिमम मिनिमम ए और बी दोनों के निकाल चुके हैं। ए का हमने निकाला है 600 प्लस 2250 बटा 2, तो ये आ गया आपका 1425 यूनिट। और बी का 450 प्लस 2550 बटे 2, ये आपका आ गया 1500 यूनिट। तो इस प्रकार आपने रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, ये 4 चीज़ें जो हमसे प्रश्न में पूछी थी हमने निकाली। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। आप फॉर्मूले इसके देख के उतारिए, लिखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास बढ़ेगा और ये सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको याद हो जाएंगे यदि आप रोज़ सवाल करेंगे तो मैंने जो आपको सवाल दिए थे वो आपको करने हैं। और आज मैं आपको एक होमवर्क के रूप में एक सवाल और दे रहा हूँ और इससे मुझे पता चलेगा आपने किस किस के कितना समझ में आया। देखिए, थोड़ा सा अलग सवाल है। मटेरियल आपको दिया है ए, बी और सी और यूसेज पर यूनिट आपको दे रहा है केजी में 10, 4 और 6। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रहा है 10,000, 5,000, 10,000 और प्राइस पर केजी आपको दे रहा है 10, 30 और 15। डिलीवरी पीरियड, अब देखिए 1 2 3, तो इसमें 1 क्या है? मिनिमम। 3 क्या है? मैक्सिमम। इसी तरह से 3 to 5 और 2 to 4। और रीऑर्डर लेवल भी आपको दे रहा है, ए का 8,000 है, बी का 4,750 है और फिर मिनिमम लेवल आपको केवल सी का दे रहा है 2,000। नीचे आपसे कह रहा है कि वीकली प्रोडक्शन जो है वेरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स एवरेजिंग 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे मिनिमम जो यूजेस है वो 175 यूनिट्स हैं, मैक्सिमम 225 है और नॉर्मल या एवरेज 200 यूनिट है। अब आपको ये आपको जो 4 चीज़ें ए बी सी डी पॉइंट में दी हुई हैं, यानी आपको मैक्सिमम स्टॉक सबका नहीं निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी निकालना है, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी निकालना है और एवरेज स्टॉक लेवल आपको ए निकालना है। तो ये सवाल आप हल करेंगे और हल करने के बाद मुझे ग्रुप पे भेजेंगे। जिसके नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको EOQ और टोटल कोर्स के डिस्काउंट वाले सवाल कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।